नमस्कार किसान साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान मौसम पर। किसान साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना हमें नज़र आ रही है। अगर हमारे सुबह 7 बजे के मौसमी आकलन के अनुसार देखा जाए तो राजस्थान सहित अलग अलग भागों में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम स्थित है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। राजस्थान का मौसम जानने के लिए सबसे पहले हमें भारत पर बने अलग अलग मौसमी सिस्टमों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर देखा जाए तो मानसून ट्रफ की बात की जाए तो एक लो प्रेशर एरिया छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के आसपास देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर बात की जाए तो एक सर्कुलेशन जैसी गतिविधियां उत्तरी जो गंगानगर के क्षेत्र है, कुछ पंजाब और जो पाकिस्तान के मिले जुले क्षेत्रों पर देखने को मिल रहा है। इन सभी मौसमी सिस्टमों के बीच देखा जाए तो एक ट्रफ रेखा गुजर रही है। जो पहले ट्रफ रेखा यहाँ पर गुजर रही थी, यानी इस जगह पर जो ट्रफ रेखा थी वो धीरे धीरे इस तरह से आगे बढ़कर अब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य वाले क्षेत्र से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक पहुंच रही। साथ ही एक छोटी ट्रफ रेखा देखा जाए तो पाकिस्तान और उससे सटे हुए राजस्थान के क्षेत्रों पर बनी हुई है, जो अरब सागर से काफ़ी मात्रा में नमी पहुंचा रही है। साथ ही देखा जाए तो ऊपरी स्तर पर बंगाल की खाड़ी से नमी पहुंच रही है, जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के क्षेत्रों में, और राजस्थान में देखा जाए तो अरब सागरीय क्षेत्रों से नमी पहुंचा रही है। इन सभी मौसमी सिस्टमों के बीच से हम देखते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अलग अलग भागों में किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। साथ ही एक WD भी पर्वतीय राज्यों पर बना हुआ इन सभी मौसमी सिस्टमों के प्रभाव से आज उत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम में बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने की हमें संभावना नजर आ रही है। अब आपको राजस्थान के विंड चार्ट के अनुसार हम बताएंगे कि राजस्थान में किस प्रकार से मौसम रहने की हमें संभावना नजर आ रही है। इसके बारे में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि श्री गंगानगर के आसपास के क्षेत्रों में एक सर्कुलेशन जैसी गतिविधियां बन रही है। इसी से देखा जाए तो एक हिसार सिरसा से होते हुए दिल्ली, अलवर, आगरा के मध्य क्षेत्र, ग्वालियर से होते हुए ट्रफ रेखा बंगाल की खाड़ी तक जा रही। इसी के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर भी जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से आर्द्रता पहुँच रही है, और इसी के प्रभाव से आज राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की हमें संभावना लग रही है। हालांकि पिछले दिनों में ये सर्कुलेशन बीकानेर और जोधपुर के क्षेत्रों के आसपास से आगे बढ़ा और फिर इधर गंगानगर की तरफ चला गया था। कल देखा जाए तो जोधपुर और जो बीकानेर के क्षेत्र, इन क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश कई इलाकों में भी दर्ज की गई थी। साथ ही देखा जाए तो रात के समय में भी जयपुर के आसपास, अजमेर के और कुछ जाइल के मध्य क्षेत्रों में भी अच्छी वर्षा की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई थी। अगर हम सुबह के समय की बारिश की बात की जाए तो सुबह के समय भी देखा जाए तो जो गंगानगर के क्षेत्रों में हल्की वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। अगर बात की जाए जो जो राजस्थान के जो पूर्वी इलाके हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो जो सीकर के क्षेत्र हैं, जिसमें जयपुर, श्री माधोपुर, विराटनगर और कोटपुतली के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां सुबह से ही देखने को मिल सकती है। अलवर के क्षेत्रों में भी सुबह से ही हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं। भरतपुर के कांबा क्षेत्र में भी हल्की से मध्यम और भरतपुर शहर सहित आसपास के इलाकों में वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। और जो लाखेरी बूंदी का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी सुबह से ही वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। अब हम बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान, यानी आज सुबह 7 बजे से लेकर कल सुबह 7 बजे तक राजस्थान में किस प्रकार से मौसम रहने की हमें संभावना लग रही है, इसके बारे में। राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो राजस्थान के क्षेत्रों में आज अगर बात की जाए जोधपुर संभाग की, तो जोधपुर संभाग में बीते 24 घंटों के दौरान से लेकर यानी बीते लगभग 48 घंटों के दौरान जोधपुर संभाग के कई क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। कई क्षेत्रों में अति भारी वर्षा की गतिविधियां जोधपुर शहर सहित आसपास के इलाकों में, बावड़ी, भोपालगढ़ के क्षेत्रों में देखने को मिली है। साथ ही ओसिया के क्षेत्र में भी भारी बारिश की गतिविधि, जैसलमेर में भी भारी बारिश की गतिविधियां, कुछ जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर के मध्यवर्ती क्षेत्रों में भी भारी वर्षा की गतिविधियां देखने को मिली थी। आज बात करें जोधपुर में किस प्रकार से मौसम रहेगा, तो जोधपुर संभाग के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली के क्षेत्रों में, यानी इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो आज अरब सागरीय जो बादल, इन बादलों का प्रभाव बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। हालांकि जो बंगाल की खाड़ी से पिछले दिनों में जिस प्रकार से नमी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही थी, उस तरह की बारिश अब यहाँ पर हमें नजर नहीं आ रही है। हालांकि कुछ इलाकों में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधि देखने को मिल सकती है, लेकिन ज़्यादातर स्थानों पर अब यहाँ पर
अगले 48 घंटों से लेकर 96 घंटों के दौरान मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना। कुछ इलाकों में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां खंड रूप में देखने को मिलेगी। कुछ इलाकों में तेज बारिश के दौर भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये बारिश के दौर ज़्यादा समय तक यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। अगर बात की जाए डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, पाली, भीलवाड़ा, तो इन क्षेत्रों में देखा जाए तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़ के क्षेत्रों में हल्की वर्षा की गतिविधियां, कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा के क्षेत्र में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना। साथ ही कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्रों में भी बारिश की बढ़ती हुई गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कुछ इलाकों में हल्की मध्यम तो कुछ इलाकों में तेज बारिश की गतिविधियां यहाँ पर हो सकती है। अगर बात की जाए अजमेर, कुछ नागौर के क्षेत्र, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, इन सभी क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ पर हल्की मध्यम तो कुछ इलाकों में तेज बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा सकती है। हालांकि ज़्यादातर इलाकों में खंड वर्षा के दौर देखने को मिलेगी अजमेर, टोंक के क्षेत्र, सवाई माधोपुर के क्षेत्र में, लेकिन नागौर सहित जो सीकर, झुंझुनू, अलवर, धौलपुर का क्षेत्र, भरतपुर का क्षेत्र, इन इलाकों में देखा जाए तो बारिश की गतिविधियां ज़्यादातर अलवर, भरतपुर, धौलपुर में देखने को मिलेगी, सीकर, झुंझुनू में देखने को मिलेगी, हनुमानगढ़ और गंगानगर के क्षेत्रों में यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां सीमावर्ती क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। चूरू के पश्चिमी क्षेत्र, सीकर, जयपुर और दौसा, सवाई माधोपुर में हल्की मध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां होगी। नागौर और अजमेर, टोंक के क्षेत्र, कुछ बीकानेर के चूरू से लगते हुए क्षेत्रों में मध्यम से तेज वर्षा की गतिविधियां ही देखने को मिलेगी। इस प्रकार देखा जाए तो आज जो बारिश की मुख्य रूप से जो भारी बारिश की गतिविधियां हैं वो पूर्वी क्षेत्र से लेकर उत्तरी क्षेत्र में देखने को मिलेगी, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का क्षेत्र सम्मिलित है। कोटा का संभाग के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से तेज, कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा सकती है। आप अपने क्षेत्र के लिए मौसम पूर्वानुमान जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।